अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। 5.4 सब टॉपिक है, ठीक है। मतलब चैप्टर नंबर 5 है और टॉपिक नंबर 4 है। यहाँ पर लीनियर इनइक्वालिटीज आर इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अब लीनियर इनइक्वालिटीज को समझना है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। आपके बुक में जो डिफिनीशन है, इंट्रोडक्शन है, जो थ्योरी है, उसको आप भी स्टडी कर ले और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने यहाँ पर नोट करवाए हैं, ठीक है। अब उसका मैं एक्सप्लेनेशन अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसको आप नोट करते जाए, जहाँ पर आपको समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट में बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, ठीक है। और यहाँ पर क्या बताया, डिफाइनिंग एन इनइक्वालिटी। हियर आर मेनी वेज इन विच टू एक्सप्रेशंस मे बी अनइक्वल। The following symbols express some inequalities. यहाँ पर आप ये बात याद रखें, इनइक्वालिटीज में ये सारे सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं, देखिए, ठीक है। ये अब इन सारे सिंबल्स का मतलब क्या है, इसको आपको मैं बताता चाहूँगा। इधर देखिए, ये लेस देन है, ठीक है। इज लेस देन, फॉर एग्जांपल -5 लेस देन 7 है, ठीक है। मतलब -5 जो है ना वो 7 से छोटा है, ठीक है। तो इसके लिए जो इलामत दरमियान में है ना, ये लेस देन है, ठीक है। हिस्ट्री, यहाँ पर देखिए हिस्ट्री, द सिंबल्स फॉर इज लेस देन एंड इज ग्रेटर देन। ये दोनों, ये लेस देन है और ये ग्रेटर देन है ना, ये दोनों सिंबल्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस हैरियट, ठीक है, अराउंड 1630, ठीक है। 1630 ईयर है, ठीक है, एडी है, सही है। और बिफोर दैट, इससे पहले इसके लिए जो इलामत इस्तेमाल होता था वो ये था, ठीक है, वर यूज्ड। ये देखिए, ये लेस देन के लिए और ये ग्रेटर देन के लिए, वर यूज्ड फॉर लेस देन एंड ग्रेटर देन के लिए पहले ये इलामत इस्तेमाल होता था और आजकल जो इस्तेमाल हो रहा है वो कुछ इस तरह है, ठीक है। तो ये लेस देन है ना और ये ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन मीन्स 10 ग्रेटर देन -3, 10 नंबर -3 से बड़ा है, ठीक है। और इस इलामत का मतलब क्या है, इस इलामत का ये मतलब है इज लेस देन आर इक्वल टू, इज लेस देन आर इक्वल टू। तो इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये 7 लेस देन आर इक्वल टू 7, मतलब ये है कि 7 लेस देन 7 से छोटे है इस 7 से, ठीक है। लेकिन ये वाला जो 7 है ना, ये भी इसमें शामिल है, ठीक है, सही है। 7 लेस देन इक्वल टू 7, इसका मतलब ये होता है कि 7 से ये 7, तो ये 7 से छोटा है और लेकिन ये 7 भी शामिल है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये 7 ना इसमें शामिल है, ठीक है। और -5 लेस देन 7 अगर इस तरह लिखा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि 7 से छोटे नंबर लेकिन 5 -5 इसमें शामिल नहीं है। तो मतलब जो नंबर आते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं, 7 6 5 4 3 2 1 0 1 -1 -2 -3 -4। अभी देखिए मैं -5 नहीं लिख रहा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और अगर इसके नीचे ये इलामत लगाया जाए ना, ये वाला ये लगाया जाए, ठीक है, एक इजाफा इसको लिखे, तो फिर यहाँ पर ब्रैकेट में हम -5 भी लिखेंगे फिर, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कंटेंट नॉट कंटेंट, ठीक है। तो अब इसी तरह ग्रेटर देन में भी ये है, 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, सही है। इसका मतलब ये है कि इज नॉट इक्वल टू, फॉर एग्जांपल 3 5 के बराबर नहीं है। अब नेक्स्ट, a statement that two algebraic expressions are not equal, ठीक है, is called an inequality or inequation. For example, अगर हमें x + 2 = 3 ये लेकर जाए ना, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। ये आपने पढ़ा है, ठीक है, सही है। और अगर इस इक्वल साइन की जगह पे हम इस तरह लिखे कि ये, तो फिर हम इसको इनइक्वालिटी कहते हैं। क्या? इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन और इनइक्वेशन, सही है, इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी। तो ये हम लिखते हैं। अब a linear inequality in one variable is an inequality, ठीक है। अब इधर देखिए, इसमें तो आप समझ गए ना, इसका मैंने बता दिया। A
A linear inequality in one variable is an inequality in equation that can be written in the standard form. और देखिए ये जो है ना, ये सही है, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, ये कुछ इस तरह, ये इसको हम, इसका जो अपना नाम है लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल है, ठीक है, वन वेरिएबल है, सही है। ये वाला देखिए ए एक्स प्लस बी लेस देन 0, ठीक है, और ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन 0, वी और ए एंड बी आर रियल नंबर। देखिए ये 2 3 जो है ना, ये रियल नंबर है, यहाँ पर जो कोफिशिएंट 1 है ना, ये भी रियल नंबर है, ठीक है, सही है। एग्जाम्पल को देखे, ये मैंने अभी आपको यहाँ पर पहले से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। रिमार्क above mentioned definition is also valid for the symbols देखे less than or equal to या and greater than or equal to. Some examples of linear equations are for x plus 3 greater than or equal to 0, y greater than -7, इस तरह के, ठीक है, and so on. An inequality written with the symbols लेस देन और ग्रेटर देन इज कॉल्ड अ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कहते हैं। जहाँ पर ये सिंबल्स इस्तेमाल किया जाए ना, ठीक है, ये सिंबल नहीं, ये वाला सिंबल, ये दो सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं, इसको स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कहते हैं, ठीक है। इसमें बिल्कुल गुजारा मुजारा नहीं है, सही है। लतीफ़ा मैंने सुना है, ये बिल्कुल गुजारा मुजारा नहीं है का मतलब ये लतीफ़ा मैंने सुना है, ठीक है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ठीक है। अब नेक्स्ट की फैक्ट में क्या बताया? 2 इनइक्वालिटीज -6 लेस देन 5x प्लस 3 एंड 5x प्लस 3 लेस देन 5 कैन बी रिटन इन कंबाइंड फॉर्म एज इस तरह, -6 लेस देन 5x प्लस 3 लेस देन 5। अगर इसको ना एंड वाला दरमियान में जब एंड आ जाए ना, ठीक है, तो मतलब दो इनइक्वालिटीज है ना, 2 इनइक्वालिटीज है ना, तो इसको हम अगर कंबाइंड लिखना चाहे तो फिर कुछ इस तरह लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर बताएगी क्योंकि यहाँ पर +3 है ना, ठीक है, तो बस क्या करते हैं, इसकी जगह पे मतलब 5x प्लस 3 है इसका ये वाला साइड, और ये 5x प्लस 3 इसका लेफ्ट साइड और इसका राइट साइड दोनों इक्वल है, तो इसी वजह से हम इसको डायरेक्ट इस तरह कंबाइंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, जब इस तरह हो तब, ठीक है। तो मतलब मैं आपको और एग्जांपल भी लिखवा दूं, अगर इस तरह हो ना, -6 लेस देन x एंड x लेस देन 5, तो इसको हम कंबाइंड फॉर्म में कुछ इस तरह लिखेंगे, ठीक है, इस तरह, सही है, इस तरह भी लिख सकते हैं, सही है। देयर इज नो शॉर्ट वे टू राइट अ कंपाउंड इनइक्वालिटी कंटेनिंग r, सही है, r कंपाउंड इनइक्वालिटी कंटेनिंग एंड इज ट्रू if its both inequalities are true, जब दोनों सही हो तब, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए, यहाँ पर एग्जांपल में क्या है, सॉल्व द इनइक्वालिटी, आपने इस तरह सॉल्व करना होगा, ठीक है, इस तरह के इक्वेशंस गिवन होंगे, आपने सॉल्व करना होगा, ठीक है। ये इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करें, देखो यहाँ पर इक्वल साइन नहीं है इसके अंदर, ठीक है, तो इधर क्या है, 3 ब्रैकेट में -4 प्लस 5y लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू -8 फिर ब्रैकेट्स में 1 - 2y क्लोज ब्रैकेट प्लस 6, और यहाँ पर जो x है ना, मतलब y है, ठीक है, तो ये बिलोंग टू r है, ठीक है, रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, सही है। अच्छा, इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपने क्या करना होगा, एक बार पेड़ लगा, ठीक है, और इधर ये 3 ना, इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, इधर -8 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो इन दोनों के साथ ये 3 मल्टीप्लाई हो जाए तो -12 आता है, और 5 3 15, तो -8 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो -8 प्लस 16 और y और ये अपनी जगह पे, ठीक है, तो -12 और -8 इस साइड पे आ जाए तो इससे क्या आता है, इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो, ये पहले इस तरह कर ले, -8 प्लस 6 से क्या आता है, -2 ये -12 ना उस साइड पे ले जाओ, ठीक है, और ये 16 इस साइड पे ले आओ, ठीक है, तो ये -y हो जाएगा और इधर 10 हो जाएगा। अब ये माइनस साइन को कैंसिल करने के लिए ना, इसको जब हम उधर मूव करते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लेस देन आर इक्वल टू है ना, ये साइन ये चेंज हो जाएगा इस तरह ग्रेटर देन में, ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, सही है, यहाँ पर y ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये पॉइंट याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना होगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखोगे, पॉइंट टू रिमेंबर, सही है। मतलब अगर इस तरह हो, ठीक है,
पहले से -10 हो तो कुछ ना करें। अगर इस साइड इस तरह हो, ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन हो तो इसको उस साइड पे ले जाना हो, मकसूद हो, तो फिर ये भी चेंज हो जाएगा -10, ठीक है। इस तरह ये बात याद रखिए, सही है। -x हो, -z हो, -y हो, जो भी हो, ठीक है, आपने ये रूल अप्लाई करना होगा, ठीक है। अब इधर देखिए, इस तरह एग्जाम्पल नंबर 14 ये है, इसको आप खुद स्टडी कर ले, सही है। हम कंपाउंड इनइक्वालिटीज को देखें, टू इनइक्वालिटीज दैट आर जॉइंड बाय द वर्ड एंड, दरमियान में जब एंड हो, अभी देखें ये एक इनइक्वालिटी है, दूसरे इनइक्वालिटी है, इनके दरमियान ये एंड है, ठीक है। आर द वर्ड आर हो या एंड हो, इस तरह लिखा हो या इस तरह लिखा हो, आर कॉल्ड कंपाउंड इनइक्वालिटीज, ठीक है। अब आगे आ जाए एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में क्या है, एक्सरसाइज में है एक्सरसाइज 5.4 ए पार्ट है, चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। अब इस सारों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, इसमें जो y की वैल्यू है ना, ये इसमें रखना है और इसको चेक करना है क्या है, ये सही कह रहे हैं कि ये गलत कह रहा है, कैसे से चेक करना है, इधर आ जाए, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट में फर्स्ट पार्ट, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 फिर ए पार्ट में फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब इधर देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या है, 5y - 12 ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ पर y = 3 है। अब y की वैल्यू रख ले, पुट द y वैल्यू इन दिस इनइक्वालिटी, ठीक है। पुट y = 3 इन the above inequality। अब 5 इसमें 3 रख लिया, -12 आया, ठीक है। अब 5 3 से क्या आता है, 15। अब इसे माइनस कर ले, इसे 3 आता है। अब इधर देख के चेक कर ले, सही है ना, ठीक है। तो 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है। सो चेक, ठीक है। अब ये सही है, करेक्ट है। तो अब इधर आ जाए, इस तरह क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 4 - 2x लेस देन आर इक्वल टू 9, ठीक है। इसमें x की वैल्यू -3 रखना है, ठीक है। आपने x की वैल्यू -3 रखना है। जब x की वैल्यू -3 रखेंगे ना, कुछ इस तरह आएगा। फिर नीचे हम अब सॉल्व करते हैं पार्ट 2। 4 - 2x लेस देन इक्वल टू 9। अब x की वैल्यू क्या है, -3, पुट कर ले, तो 4 - 2 ये आता है, सही है। 4 2 3 2 से क्या आता है, प्लस आ जाएगा, 3 2 से 6 6 4 इससे 10 आता है। अब इधर देखिए, 10 लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, थर्ड पार्ट, 5 - 2x ग्रेटर देन -4x + 5, ठीक है। इसमें x की वैल्यू 4 रखना है। अब 5 - 2x की जगह पे 4 रख लिया, ठीक है। x की जगह पे 4 पुट किया ना। तो अब इधर देखिए, इसे क्या थे, 4 2 से 8, 4 4 16। अब इसे क्या आता है, -3, वैसे क्या आता है 15 16 से ना, ये 5 माइनस कर ले तो इसे -11 आता है। तो -3 ग्रेटर देन -11, ये कैसा, देखिए -11 से जो बड़ा नंबर है ना, वो है -10। इस तरह इससे जो बड़ा है वो है -9, फिर -8, तो इस तरह -7 बड़ा है। फिर आगे चलते जाए तो -6 -5 -4 -3 -2 -1, फिर 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो मतलब इस कंसेप्ट क्लियर कर ले तो ये सही है, ये करेक्ट है, ठीक है, सही है, सेटिस्फाइड। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 को देखे, ये वाला, इसमें z की वैल्यू रख ले, और क्वेश्चन नंबर 6, ये 6 क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, 5x - 2
और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9x माइनस 3 और फिर ब्रैकेट में 2x माइनस 4 है, ठीक है। पुट x इक्वल टू 11, अब ये रख ले x इक्वल टू 11 है, 11 माइनस 2 11, ठीक है, और 2 सही है, ये आता है ना। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। इस 11 माइनस 2 से क्या आता है, 11 माइनस 2 से 9 आता है, ठीक है। अब इसे 99 आता है, तो इसे क्या आता है 22 माइनस 4। अब इसे क्या आएगा, अब इसे 5 9 सा क्या आता है, 5 9 सा 45 और 99 अपनी जगह पे, और 22 से 4 माइनस कर लो तो क्या आता है 18। तो अब 18 को ना मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, 8 3 सा 24, 4 लिखा टू कैरी, 3 1 सा 3 3 5 आ गया, ठीक है। ऐसे 54 आता है। अब 99 से 54 सब्ट्रैक्ट कर ले, तो 54 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसे क्या आता है 5, इसे क्या आता है 4, तो देखिए 45 आता है। तो ये भी सेटिस्फाइड हुआ कि ये करेक्ट है। मतलब ये है कि यहाँ पर बताया जाए कि 45 ग्रेटर देन 45 आर इक्वल टू ए बी है, ठीक है। सॉरी। अब इस तरह बी पार्ट को देखे, इन द फॉलोइंग केसेस राइट ईच सोल्यूशन इन द सेट नोटेशन फॉर्म। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर x की बिलोंग टू एन, मतलब x की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। x की वैल्यू मालूम करने के ये क्या है, ये जो है ना इसमें ये सारे नंबर्स इसको सेट नोटेशन में लिखना है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर बी पार्ट, इन द फॉलोइंग केसेस राइट ईच सोल्यूशन इन द सेट नोटेशन फॉर्म। सेट नोटेशन फॉर्म में ये सारे पार्ट्स लिखने हैं। फर्स्ट पार्ट हम सोल्व करते हैं, एक मिनट इसको साफ कर लूँ। अब इधर आ जाए बी पार्ट में फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है, 2 लेस देन आर इक्वल टू एक्स है और लेस देन आर इक्वल टू 5 है। यहाँ पर वियर एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये एन का मतलब ये है कि नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब इसको सेट नोटेशन में लिखने हैं, इन सेट नोटेशन। तो सेट नोटेशन कुछ इस तरह होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं जो लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। 2 तरीके हैं बस, उनमें से आपको जो अच्छा लगे बस उसको आपने उस तरह लिखना है। एक तरीका ये है कि x बिलोंग टू n, ठीक है, सच दैट 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5। एक तरीका ये है। अब ये सेट नोटेशन है। दूसरा तरीका ये है x सच दैट x बिलोंग टू n, ठीक है, एंड 2 लेस देन x टू लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 5। एक तरीके ये है। तो दोनों में आपको जो आसान लगेगा उस तरह आप लिखना है, ठीक है। लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है ना वो ये तरीका अच्छा लगता है, ठीक है, ये वाला सही है। तो आप खुद फिर अंदाजा लगे जो आपको आसान लगे। तो ये इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब नीचे वाला देखें, अब ये वाला ये भी इस तरह है, ठीक है। आपने क्या करना है, y सच दैट y बिलोंग टू नेचुरल नंबर और एंड, फिर ये सेंटेंस लिख के बात खत्म। अब इसी तरह थर्ड पार्ट आपने क्या करना है, z सच दैट z बिलोंग टू रियल नंबर, इस तरह लिखना है, ठीक है। और फिर एंड ये, और फिर आगे क्या है, z लेस देन आर इक्वल टू -3, ये लिखना है, बात खत्म। इसी तरह ये भी है और ये पार्ट्स भी है, ठीक है। इसको आप खुद लिखे। नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। नीचे जो इनइक्वालिटीज है इसको आप सॉल्व करें। मतलब यहाँ पर जो x y z जो भी है ना, ठीक है, वेरिएबल्स है, ठीक है, उनकी वैल्यू आपने मालूम करनी है, सही है। इस नीचे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3x माइनस 2 लेस देन 7, ठीक है, और x बिलोंग टू n। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो 3x माइनस 2 लेस देन 7। अब इधर 2 माइनस 2 उधर चला जाए तो क्या होगा, माइनस होगा ना, -2। तो ऐसे माइनस कर ले तो ऐसे क्या आता है
इसे आता है 5, तो इसको भी 3 पर डिवाइड कर लो और इसको भी 3 पर डिवाइड कर लो, तो x लेस देन 5/3, ठीक है, 5/3। तो इसका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, 6x - 5 लेस देन और इक्वल टू 35 - 2x, x बिलोंग टू w है, ठीक है, मतलब x बिलोंग टू w है। तो अब इधर ना क्या करना है, x बिलोंग टू w, तो x बिलोंग टू w का मतलब ये हुआ कि होल नंबर है, w मीन्स होल नंबर, ठीक है। मैं आसान अल्फाज में समझाता हूँ, आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। ये -5 उधर चला जाए तो ये -2x इधर ले आए, ठीक है, इस साइड पे और ये उस साइड पे, ठीक है। तो अब 6x + 2x हो गया लेस देन और इक्वल टू 35 + 5 हो गया, ठीक है। इसे 8x आता है और ये 40 आता है, ठीक है। इसको भी 8 पे डिवाइड कर ले और इसको भी 8 पे डिवाइड कर ले, तो इसे क्या आता है, लेस देन इसे 5 आता है, ठीक है। तो ये 5 हो गया, सही है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसको हम साफ कर लेते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन को देखें, ठीक है, सॉरी, 4 नंबर क्वेश्चन को देखें। 16 - 5y, ये 16 है, ठीक है, -5y लेस देन क्या है, 4 ब्रैकेट में y - 2 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो y बिलोंग टू ये नंबर है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 16 - 5y लेस देन ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई 4y - 4 आता है, ठीक है, सही है। अब ऐसा करते हैं कि ये -5y उधर ले जाए और ये -4 इस साइड पे ले आए, तो 16 + 4 हो जाएगा और ये -5 प्लस ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसे क्या आता है 20 और इसे क्या आता है 9, तो इसको 9 पर डिवाइड कर लो, इसको भी 9 पर डिवाइड कर लो, तो मतलब क्या है 20 डिवाइडेड बाई 9, 20 डिवाइडेड बाई 9 लेस देन y, ठीक है, सही है। नेगेटिव साइन से बचना है, ठीक है। अगर बच सकते हो तो ठीक है, नहीं बच रहे हो तो फिर आगे जो मैंने आपको तरीका सिखाया है ना, बिल्कुल फिर वो तरीका अपनाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो 10 - 7 - y और ग्रेटर देन इक्वल टू 3y - 9 और यहाँ पर ये r है, ठीक है। अब इधर देखिए ब्रैकेट को कैंसिल कर लें, ये माइनस है, ठीक है, दरमियान में, और पहले लिखते हैं, सही है, एक बार फिर लिखते हैं। अब ब्रैकेट को कैंसिल कर लें, -7 + y, ठीक है, ये माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, सही है। अब ये क्या हो जाएगा 3y - 9 और इधर इसे क्या आते हैं 3 + y और ये 3y - 9 -9 उस साइड पे ले जाओ और y को इधर ले आओ, तो +9 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3y - y, तो इसे क्या आएगा, तो 3 9 प्लस कर ले तो इसे पहला आएगा, ठीक है, और इसे 2y आते हैं, सही है। तो बहुत सारे 2 पर डिवाइड कर लो तो ये डिवाइड हो जाएगा, इसे 6 आता है, तो मतलब इसे इम्प्लाइज दैट, तो 6 ग्रेटर देन y, तो आपका ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग कंपाउंड इनइक्वालिटीज वेयर x बिलोंग टू r, x बिलोंग टू r, ब्रैकेट में क्या है 6 - 10 मतलब 6 to 10 है, ठीक है। अच्छा, तो इधर देखिए बस x बिलोंग टू r है, सही है। अब इधर देखिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्या है 5 - 3x लेस देन 11 r, ठीक है।
और 2x प्लस 3 लेस देन -9। अब इधर देखिए इससे क्या आएगा, ये 5 उस साइड पे ले जाए तो क्या होगा, 11 -5 हो जाएगा ना। तो लेस देन इसे माइनस करें तो इसे क्या आता है, तो इसे आता है 6। ठीक है, तो ये माइनस इस पे डिवाइड कर लो, ये भी डिवाइड कर लो, तो इसे क्या आता है, -2 आता है ना। तो x लेस देन -2। ठीक है, x लेस देन -2। और इस साइड पे क्या आएगा, मतलब r भी इस तरह लिखते जाए 1 मिनट। और इसे क्या आएगा, 3 उस साइड पे ले जाओ। ठीक है, तो 2x -9 -3 और 2x लेस देन से -9 -3 से क्या आता है, -12। 2 पर डिवाइड कर लो, इसे 6 आता है। तो x लेस देन -6। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 7। तो 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 9 एंड x -5 ग्रेटर देन -6। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 2x, अब इस 3 को उधर ले जाओ, 9 - 3 और x -5 को उधर ले जाओ, तो +5 हो जाएगा, 6 आता है। और इसे क्या आएगा, इसे -1 आता है। तो 2 पर डिवाइड कर लो, इसको भी 2 पर डिवाइड कर लो तो 3 आ जाएगा। तो इससे 3 आता है और इसे ये अपनी जगह पे ये आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में 1, अच्छा इस तरह से डायरेक्ट इसको हम दूसरी साइड पे करते हैं। ठीक है, एक मैंने ये इसे मैं साफ कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या है, 8। इधर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 8। 1 लेस देन और इक्वल टू 7 -3x लेस देन और इक्वल टू 22। अब इसको ये कंपाउंड इनइक्वालिटी है। ठीक है, इसको हम अपने आसानी के लिए ना कुछ इस तरह करेंगे कि ये जो दरमियानी वाला सेंटेंस है ना, इसको हम 2 दफ़ा लिखेंगे और आर या एंड लिखेंगे इसकी। ठीक है, इस तरह देखिए, ये 1 लेस देन और इक्वल टू 7 -3x, यहाँ पर आप r भी लिख सकते हो, या 7 -3x फिर लेस देन और इक्वल टू 22। अब इसको आप सॉल्व कर लें। ठीक है, ये 7 इस साइड पे आ जाए तो फिर क्या होगा, -7। ठीक है, और ये अपनी जगह पे, और ये वो साइड पे ले जाओ। ठीक है, ये -7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे क्या आता है, इसे आ रहा है -6। ठीक है, ये माइनस के साथ कैंसिल हो, 3 1 3 3 2 6, तो मतलब तो कुछ इस तरह आ रहे हैं। ठीक है, और अब ये से क्या आ रहा है, 22 से -7 कर ले, इसे क्या आता है 15। तो ये -3 इस पर डिवाइड कर लो, ये भी डिवाइड कर लो, तो x लेस देन और इक्वल टू इसे -5 आएगा। ठीक है, एक ये है, दूसरा ये है। ठीक है, r। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, 3x प्लस 21 लेस देन 1 -x r। उधर जगह नहीं है, तो 3x प्लस 8 और ग्रेटर देन 3x -2x। अब इसको सॉल्व करना है। अभी तक देखिए, ये 1 इस साइड पे ये ऐसा करते हैं कि -21 को उस साइड पे ले जाओ और -x को इस साइड पे ले जाते हैं, तो 3x माइनस प्लस x हो जाएगा और 1 -21 हो जाएगा। ठीक है, दरमियान में आ रहे, और इधर ये -2 को उधर ले आते हैं और 8 को उस, तो 3x प्लस 2x। ठीक है, ग्रेटर देन और 8 को उस साइड पे ले आते, -8 हो गया इस तरह। अब इसको, इसे क्या आता है 4x लेस देन, और इसे क्या आता है -20, और ये इसे 5x ग्रेटर देन और इसे -5, और इसे ये 4 पे डिवाइड कर लो,
ये भी 4 पे, तो x लेस देन इसे -5 और ये 5 पे डिवाइड कर लो बोथ साइड्स, इस पे क्या आता है -1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 10, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 1 -5x greater than 16 and 3 3x divided by 2 लेस देन ए आर इक्वल टू 9। ठीक है, अब ये अच्छा, तो ये 1 उस साइड पे ले जाए तो इसे क्या आएगा, तो 16 -1 और ये 3 उस साइड पे ले जाए तो इसे क्या आएगा 9 - 3। अब इधर देखिए ये 16 -1 से क्या आता है 15 और अब इसको भी -5 पर डिवाइड कर ले और इसको भी -5 पर डिवाइड कर ले तो इसे क्या आएगा, इसे 3 आता है। ठीक है, -3 आता है, सही है। अब यहाँ पर ये आ गया और ये इधर एंड ये सॉल्व करते हैं, तो इसे आ रहा है 6, तो 2 उधर चला जाए तो क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 6 से 12 आता है। ठीक है, तो फिर इसको मजीद डिवाइड कर लो इस तरह -3 पे, तो इसे 4 आता है, -4 आता है। ठीक है, तो ये अपनी जगह पे इस तरह आएगा एंड और इसकी जगह पे x लेस देन आर इक्वल टू -4। ठीक है, इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 11 द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर है उसका 5 टाइम्स ले, मतलब ये क्या, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक नंबर मैंने लिया है x। ठीक है, एक नंबर है x, उसको उसके साथ 5 मल्टीप्लाई करें तो 5x हो जाएगा, तो उसका ना 10 के साथ प्लस करो। ठीक है, तो 5x + 10 हो जाएगा, इज लेस देन -35 ले। ठीक है, r, तो फिर r यहाँ पर आया है जिस तरह इधर जो है एंड r आता है। ठीक है, ग्रेटर देन -5 व्हाट रियल नंबर्स डज x रिप्रेजेंट। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इधर देखिए, लेट्स सॉल्व द इनइक्वालिटी स्टेप बाय स्टेप, लेट x बी द नंबर वी आर ट्राइंग टू फाइंड। ओके, x बी द नंबर, इसको 5 टाइम्स के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये 5 टाइम्स है और इसके साथ फिर 10 प्लस कर ले। ठीक है, इन दोनों का सम जो है ना वो लेस देन -35, लेस देन -35। ओके, फिर इसे क्या आता है, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले इस x की वैल्यू मालूम करते हैं। ठीक है, 5x -35 -10 हो गया, तो अब इस -35 और -10 से -45 आता है, तो बहुत साइड्स 5 पर डिवाइड कर लो अब। ठीक है, तो 5 पर डिवाइड करने से इसे क्या आता है -9, तो x लेस देन -9। ओके, फिर आगे कह रहे हैं कि r ग्रेटर देन -5, r ग्रेटर देन, यहाँ पर लेस देन -35 है और इधर ग्रेटर देन -5 है, तो मतलब 5x + 10 ग्रेटर देन -5 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये r है। ठीक है, ये r है, यहाँ से r शुरू होता है, जिस तरह हम इसे पहले क्वेश्चन में एंड r टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करते थे। ठीक है, कंपाउंड इनइक्वालिटीज सॉल्व करते थे। ठीक है, 5x + 10 ग्रेटर देन -5 है, तो 5x तो -5 और -10 मतलब ये साइड पे चला जाए तो इसे क्या आता है -15, तो बहुत साइड 5 पर डिवाइड कर लो, इसे ये तो इसको भी 5 पर डिवाइड कर लो, तो x ग्रेटर देन इसे क्या आते हैं 3, तो -3 हो गया। ठीक है, तो मतलब इसे आ रहा है x लेस देन -9 और x ग्रेटर देन -3। अगर ये ना भी करें ना डबल कॉमास तो कोई बात नहीं है। ठीक है, एंड r दोनों लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 12 2 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 5 इज ग्रेटर देन।
ठीक है, एक नंबर है उसका 2 टाइम्स ले और फिर 5 डिक्रीज कर ले, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन ले, आर इक्वल टू द नंबर इंक्रीज्ड बाय एक्स, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर द नंबर्स। ठीक है, अब इसको साफ कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, एक नंबर है, लेट सपोज एक्स, नंबर एक्स है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है लेट एक्स बी द नंबर वी आर ट्राइंग टू फाइंड, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि 2 टाइम्स, फिर आगे कह रहे हैं कि लेस देन 5 डिक्रीज्ड बाय 5, तो 5 डिक्रीज्ड है, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू, मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ठीक है। यही इस नंबर से इंक्रीज्ड टू द नंबर इंक्रीज्ड बाय 8, तो ए नंबर टू द नंबर x, ठीक है, टू द नंबर x इंक्रीज्ड बाय 8, ठीक है। अब इसका जो है ना सोल्यूशन सेट x मालूम कर ले, ठीक है, हम मालूम करने जा रहे हैं। अब इस x को इस साइड पे ले आएंगे और -5 को उस साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। 2x माइनस x ग्रेटर देन आर इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है। अब इसे क्या आता है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इस दोनों से क्या आता है, इन दोनों को जमा करने से इन दोनों से 13 आता है, ठीक है। तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 13। ओके, थैंक यू।